नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं। सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, 9,534 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको 1 महीने पहले ही अपडेट कर दिया था। जैसा कि आप सभी को बता दें कि आज यानी कि 1 अप्रैल से इसका नोटिफिकेशन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म कैसे भरना है जानेंगे आज एक शॉर्ट विधि के द्वारा। आप भी आराम से जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये कंपटीशन ना तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बल्कि अदर स्टेट वाले भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, लेकिन एज ए जनरल कैटेगरी उनको यहाँ पे सिर्फ फाइट मिल पाएगा, फाइट कर पाएंगे वो लोग। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है उसके रिगार्डिंग हम जानेंगे यहाँ पे कि फॉर्म को कैसे भरना है और कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरते समय। तो लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आज ही आवेदन करेगा। आवेदन करने का जो शुल्क है वो जनरल वाले स्टूडेंट और ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे 400 रुपये लिए जा रहे हैं। तो फीस का मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आप लोग बाद में ना कहें कि सर ने फीस नहीं बताया। जो SC ST कैटेगरी हैं वहाँ पे दोस्तों उनके लिए और जो कि अदर स्टेट वाले हैं उनसे भी 400 रुपये लगेंगे, क्योंकि वो क्या है कैटेगरी वाइज आएंगे तो जनरल कैटेगरी में ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये 30 अप्रैल लास्ट डेट है यहाँ पे आवेदन करने का, तो उससे पहले ही फॉर्म को भर लेना है। और मैं कहूँगा कि अभी फॉर्म एक्टिव हुआ है, 1-2 दिन रुक जाइएगा, 1-2 दिन रुकने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम आने लगता है कि वो ये दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है, तो आपका भी उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और बाकी फिर उसके बाद सारी चीज़ों को समझ के फिर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय बहुत ही ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को ऑनलाइन भर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो क्या क्या रिक्वायर्ड होगी डॉक्यूमेंट में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो वैकेंसीज़ की हो या अदर वैकेंसीज़ की हो, तो हम आप तक पहुंचाएंगे ये सारी चीज़ें। आप भी इस वीडियो को देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 9,534 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में कंप्लीट मैंने सारा डिटेल आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट मैं आपको यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर देना चाहूँगा कि फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए, आपको एक नागरिक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसका? तो इंडियन नागरिक होना चाहिए आपका। आयु सीमा की अगर हम बात कर ले तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आप क्या दे सकते हैं, तो आपका जो 10th का मार्कशीट है वो जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके लगेंगे, क्योंकि उसमें आपका जो जन्म तिथि लिखा हुआ है वही मान्य होगा आपके जीवन काल तक। तो यहाँ पे 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण ना होनी चाहिए, और ध्यान रखेंगे 1/7/1993 से पूर्व तथा 1/7/2020 के पश्चात आपका जन्म भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 21 से लेकर 28 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसके लिए आप प्रमाण पत्र क्या, तो एक 10th का सर्टिफिकेट जरूर रखें। तो पहला डॉक्यूमेंट्स ये हुआ आपका। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें अगर यहाँ पे चरित्र की, तो अभ्यर्थी का चरित्र कुछ ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके, और नियुक्ति पदाधिकारी इस संबंध में अपना समाधान लेंगे। तो दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, जी है, जिसको हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको बताना होगा। अगर आप मैरिज हैं यानी कि मैरिड हैं, अगर आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैरिड हैं, तो आपको दोस्तों एक अपना वैवाहिक प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। वो आपको कहाँ से बनेगा, तो वो आपके अनुमंडल से, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं आप वहाँ से बन सकेगा, या फिर किसी कोर्ट से भी आप बनवा सकते हैं। सिविल कोर्ट है अगर आपके आसपास तो वहाँ से बन जाएगा, लेकिन उसका एक प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। लेकिन फॉर्म भरते समय नहीं लगेगा, वो आपको बताना होगा कि आप एक मैरिड कपल हैं, ठीक है, या फिर नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक दक्षता की बात कर ले तो जो भी छात्र PH कोटे से आते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ें वैकेंसीज़ को लेकर मैं कहूँगा कि ना भरें, क्योंकि देखिए यहाँ पे दरोगा की बहाली है ये, और दरोगा की बहाली में PH कोटे वाले छात्रों के लिए बाधा हो सकती है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति नहीं किया जाएगा, ये तो हिसाब साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। जबकि जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हैं तो जिससे कि अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन भी करना पड़े, तो बाधा पड़ने पर संभावना हो सकती है। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उसे यह अपेक्षित किया जाएगा कि वह चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण परीक्षण का सफल हो जाए, यानी कि आपको एक मेडिकली फिट सर्टिफिकेट भी लेना होगा। तो ये आपका चौथा डॉक्यूमेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। ओके, अब आप फॉर्म भरेंगे। देखिए, चूँकि यहाँ पे जो फॉर्म भरने का आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है आपका दोस्तों ग्रेजुएशन। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए पास आउट का,
तभी आप उसके मार्क्स जो है यहाँ पे दे सकेंगे। वैसे यहाँ पे अपलोड नहीं करना है ये सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप पास आउट होने चाहिए ग्रेजुएशन, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज का बता दिया मैंने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये बता दिया। अब भर्ती की जो प्रक्रिया है उस पर हम ज़रा फोकस करेंगे दोस्तों। मैंने आपको बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन को लेकर बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी आपके स्ट्रीम में होना चाहिए, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, किसी भी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक फायर ऑफिसर का पोस्ट है, जी हाँ, कुल 23 पदों की वैकेंसी है। बातों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके। फायर ऑफिसर्स की वैकेंसीज है यहाँ पे 23 पदों के लिए, जिसमें कि आपको डिग्री चाहिए साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो साइंस से अगर आप हैं तभी फायर वाले 23 पदों के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन कीजिएगा, वरना आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं जहाँ पे 9027 पद हैं। ठीक, उसके अलावा दोस्तों प्लेटून कमांडर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जहाँ पे 484 पद हैं। ठीक है, जिसके लिए किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फायर ऑफिसर के लिए 23 पोस्ट है, इसके लिए आपको साइंस में डिग्री होना चाहिए, मतलब कि आपका बीएससी होना चाहिए, चाहे बीएससी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो। ठीक, चलिए दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया में अब हम बात करेंगे, और ऑनलाइन लिखित परीक्षा की बात तो आपको पिछली बार बता चुका हूँ, लेकिन कैसे आपको आवेदन करना है उसके लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जो भी फिजिकली अगर आप थोड़ा सा देख लें, मेल और फीमेल जो है स्टूडेंट, चेस्ट आपका 79 से 84 का फुलाकर होना चाहिए। मैं बातों को सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ पे सुन लीजिएगा। और रनिंग यहाँ पे होगी 4.8 किलोमीटर की। ठीक है, 28 मिनट की रनिंग है ये। तो रनिंग उतना यहाँ पे दोस्तों 28 मिनट का 4.5 किलोमीटर का दौड़ है। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिएगा, इतना अगर आप सक्षम हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं तो आप फॉर्म भरिएगा। ये हो गया दोस्तों मेल। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर का हाइट है यहाँ पे। बात फिर से सुन लीजिएगा, जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए सिर्फ। मेल में अगर हम बात कर ले, एसटी के लिए तो यहाँ पे इनका हाइट रखा गया 160। ठीक है, और इनका जो सीना है ये 72 से लेकर 82 तक फुला होना चाहिए, मतलब 77 है, 77 से लेकर 82 तक, यानी 77 बिना फुलाए और 82 फुलाकर। इनको भी रनिंग के लिए उतना ही मिलेगा, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, सेम है। अगर हम बात कर ले दोस्तों फीमेल कैटेगरी की, तो अगर आप फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी में स्टूडेंट हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। लेकिन जब एसटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इनका 147 सेंटीमीटर हाइट पे ही काम हो जाएगा। इनके लिए चेस्ट मेजरमेंट का यहाँ पे तथ्य नहीं है, लेकिन रनिंग है। तो इनको रनिंग कितना करना है, तो 2.4 महिलाओं के लिए रनिंग करना है, 2.4 किलोमीटर और 16 मिनट में ही करना है इसको। तो दोनों के लिए सेम है, इन सब कैटेगरी वाइज सेम है। तो ये हो गया क्राइटेरिया दोस्तों फिजिकल का। तो ही आप फॉर्म भरिएगा। देखिए, मैं चीज़ों को पहले बता देता हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद अफसोस ना हो, ताकि आपका पैसा भी बच जाए। ओके, तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है मैं आपको सीधे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे सारी डिटेल बताता हूँ। दोस्तों, हम आ चुके हैं UPPBBH.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये पहला लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे इसके लिए आप आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अगर आपके पास यूज़र आईडी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, सॉरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा और लॉगिन करके एंट्री कर लीजिएगा। लेकिन आप नए यूज़र हैं देन आप यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बार फिर से क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और कोई भी आपको अगर दिक्कत होती है फॉर्म भरने में, तो ये आपको सहायता नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कीजिए, इनसे बात कीजिए, ईमेल आईडी पर ईमेल कीजिए। टाइमिंग समय से 9 से सुबह शाम के 6 बजे तक का है, मंडे टू सैटरडे का। एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, सारा डिटेल पढ़ते रहिएगा और इसकी तैयारी में लगे रहिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन जो है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन के निर्देश भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो यहीं से आप इसको क्लिक करके सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, फिर फॉर्म को आप लोग आसानी से इसको भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है। तो पहला तो रजिस्ट्रेशन करना है आपको यहाँ पे। तो आपके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसपे कि आपको OTP भेजा जाएगा। ओके दोस्तों, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स और होने चाहिए, आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 11 से लेकर 30 KB के बीच का होना चाहिए, फोटो का साइज है ये। वहीं पे सिग्नेचर करने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो 5 से 10 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। कैटेगरी यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा, जो EWS, OBC और SC और ST में आते हैं। नॉन क्रीमिलियर हैं आप, उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, तो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा यहाँ पे।
इनकम और असिस्ट सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी का लगाना होगा आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी डोमिसाइल का लगाना होगा आपको, ये आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। जो भी छात्र यूपी के लिए आवेदन कर रहे हैं, यूपी से हैं वो, ओके। यहाँ पे डिपेंडेंट जो भी फ्रीडम फाइटर हैं सर्टिफिकेट उनको देना होगा अपना, तो ये भी दस्तावेज है आपके। O लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फ्रॉम द DOC और नीलेट सोसाइटीज़ आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे B सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट क्रॉप्स का होना चाहिए आपके पास, नेशनल कैडेट क्रॉप्स के लिए। यहाँ पे दोस्तों आर्मी सर्विसेज के लिए जो इन्होंने आवेदन करना है यहाँ पे, उनके पास भी उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी का। एक सर्विसमैन वाले भी अपना एक सर्विसमैन और NOC का उनके पास होना चाहिए। NOC यानी कि यहाँ पे आपने दूसरी जॉब छोड़ दी है, उसके रिगार्डिंग आपको NOC मिलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं जो कि जिस भी मैंने आपको बताया अभी, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन योग्य हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी JPG और PDF फॉर्मेट, और ये 50 से लेके 100 KB तक का बीच का होना चाहिए। मतलब जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जब 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का और सर्टिफिकेट का, ये सारे 600 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए अगर PDF में आप इसको रखते हैं तो। बाकी फ़ोटो का तो मैंने बता ही दिया साइज आपको, ओके। एप्लीकेशन विद द ब्लर फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए आपका, और गलत सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू द गिव द ऑन मोबाइल नंबर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी एप्लीकेंट है अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना ईमेल ID देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी बातें यहाँ पे रखनी होती हैं अपनी, तो आप यहाँ पे लीगलीज यहाँ पे आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं लीगली। तो देखिएगा दोस्तों, अब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ये लिंक दिया गया है यहाँ पे आवेदन करने के लिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। 3 पोस्ट है यहाँ पे, सब इंस्पेक्टर, प्लेटून कमांडर और फायर ऑफिसर का। तीनों मिला के यहाँ पे 9,354 पदों की जो वैकेंसी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, कि फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपको उस पेज पे ले जाएगा, फिर से न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर आपका ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। देन आप यहाँ से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से क्लिक करके दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ पे बता दिया है। अब नीचे जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आई सबमिट पे क्लिक कीजिएगा और देन कंटिन्यू कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे कॉल कीजिए, मेल कीजिए, यह मैंने आपको पहले ही बताया अभी, ओके। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, देन आपका ये फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। देन दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फॉर्म भरना है। जी हाँ, जहाँ पे आपका पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप PAC यानी कि प्लेटून कमांडर के लिए कर रहे हैं, या FSSO यानी कि फायर ऑफिसर्स के लिए कर रहे हैं, या SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि सिविल पुलिस में होगा आपका। तो ये 3 पोस्ट हैं यहाँ पे, तीनों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। टाइटल सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप मिस्टर हैं, लड़के हैं तो मिस, लड़कियाँ हैं तो मिस लगाइएगा, ओके। और डॉक्टर हैं तो DR भी लगा सकते हैं, ओके। अपना नाम दीजिएगा यहाँ पे, मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम, ठीक है। और एप्लीकेंट का पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, कौन से जेंडर में है, नेशनलिटी क्या है आपकी, ये बताना है आपको। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना ईमेल ID, कंफर्म ईमेल ID डालना है, ठीक है, और मोबाइल नंबर डालना है। फिर सेंड OTP, जो भी आपके मोबाइल पर OTP आएगा आपका सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे फिर इस कैप्चे को डालिएगा और इस कैप्चे को डाल के यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको अभी भर के बताता हूँ आगे। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID डालेंगे और इस कैप्चे को यहाँ पे डालकर इसको सबमिट कर देंगे, तो अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका रहेगा। और देन दूसरा जो प्रोसेस होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का होगा, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कराए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को भरिए और ऑल द बेस्ट है आप सभी को। और कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फॉर्म भरने का तरीका मैंने बताया आपको रजिस्ट्रेशन करने का, और फाइनली फॉर्म भर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, और इसका प्रिंट आउट ज़रूर लेकर रख लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का सबमिशन है वो 400 रुपये है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपना ये फॉर्म भी भर लेना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारा डिटेल तो बताया यहाँ पे। मेनली यहाँ पे मेरा बताने का और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे लग रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पर आप थोड़ा ध्यान ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।